लक्ष्मी नमः। राधे राधे भक्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको लक्ष्मी माता की कथा सुनाते हैं। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाता था। जैसे ही वह पीपल सींचने लगता था, उसी समय पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती थी और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ घर जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि हर रोज़ पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती है और यह कहती है कि पिताजी, मैं आपके साथ घर आऊँगी। तब बुढ़िया बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, कल ले आना उसे। जैसे 6 बेटियां रहती हैं वैसे ही साथ में वो भी रह लेगी। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। लड़की को घर लाने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसने पहले दिनों के बजाय आज ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ मामा, मैं कर देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो रात थाली भर गई। उसके बाद बुढ़िया माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी। तब लड़की बोली, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। तब बुढ़िया ने कहा, तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा, तू रहने दे, मैं बना लूँगी। लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने तरह तरह के व्यंजन बनाए और उस दिन पूरे परिवार ने पेट भर कर खाना खाया। इससे पहले वह सब आधा पेट भूखे ही रहते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा, बहन बहन, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तब बुढ़िया परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा, माँ, क्या बात है? तब बुढ़िया बोली, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, रोटी खानी है, लेकिन हम सब ने तो रोटी खा ली है, अब उसके लिए मैं रोटी कहाँ से लाऊंगी। लड़की ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मामा के लिए रोटी मैं बना दूंगी। और वह रसोई में चली गई। उसने अपने मामा के लिए 36 व्यंजन बनाए और मामा खुशी खुशी पेट भर कर खाना खाया और कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने अपने भाई को बताया कि आज खाना तेरी बहन जी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ, चौका लगाकर रसोई साफ कर दिया है, दिया जला देना, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। बुढ़िया ने चिंता जताते हुए कहा, बेटी, तो डर जाएगी। लेकिन वह बोली, मैं नहीं डरूंगी, मैं कोठरी में ही सोऊंगी। और वह लड़की कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी और उसमें चारों ओर नज़र घुमाया तो धन ही धन हो गया। वह कोठरी धन से भर गई और उसके बाद वह लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी, तू कहाँ जा रही है? तब लड़की बोली, मैं दरिद्रता को दूर करने आई थी। अगर तुम भी दरिद्रता से छुटकारा चाहते हो तो तुम भी घर वालों से कहो कि साफ सफाई रखें। तो लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ देखा और उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह होते ही जब बुढ़िया उठी तो वह कोठरी में लड़की को देखने गई, पर उसने लड़की नहीं मिली। वह चिंतित हो गई और वह उसे ढूंढने लगी। तब गली में बैठे हुए उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। लक्ष्मी माता, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण तथा उस गली वाले आदमी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना, धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करना। ओम लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, आज हम आपको एक और ऐसी ही कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जाती थी। पीपल के पेड़ में वह जल चढ़ाती, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी सहेली बनना चाहती है। लड़की ने जवाब दिया कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपनी पूरी बात अपने पिता से कही। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दिया। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह रहने लगी, एक दूसरे से बातें करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें अपने घर कब बुलाएगी।
साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आरती स्तुति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपने बेटे की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और घर की साफ सफाई कर मिट्टी का चौका लगा दे। घर में बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलने के लिए रख दें। साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चेल किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर साहूकार के घर आ गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी करी। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी जी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार ने स्वागत से परोसे हुए उसे पकवान को ग्रहण किया और अपनी कृपा बरसाई। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस साहूकार के घर पे अपनी कृपा की, वैसे सबके घर पर कृपा करना। अपनी कृपा से सब कर फिर किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई भी कभी गरीब ना हो, कोई उदास ना हो। हे लक्ष्मी माता, ऐसी ही कृपा करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। राधे राधे।